If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know. Stop it. Oh, it's so weird. Stop You know it. what? You are Moving on. sick. Isn't it terrible? Moving on. भाई अपने ट्रम्प चाचा की ने अपनी आदत ही है भाई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने की, जैसे कि ये देखो। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि कमला आंटी बहुत ज़्यादा सेन है, देन यू आर रॉन्ग गाइस। ये देखो। Okay, now I want each of you to shout your own name. Do that. Because it's about all of us. Now the most debatable, the most fearsome, fiery issue in this election is of immigration. Donald Trump का ऐसा बोलना है कि people are migrating here in this country, in our America, and they are creating the drugs cartel. They are doing the all sorts of criminal activities here. And then on the top of that, they are taking our jobs too. They are establishing their businesses and they are exploiting our American values, our American resources and whatnot. They're bringing crime. They're rapists. तो ट्रम्प चाचा ऐसे बोलते हैं कि अगर ये इलीगल माइग्रेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, तो भाई इनको वापस जाना पड़ेगा। आई विल डिपोर्ट देम बैक इन देयर कंट्रीज। अब ये सारी चीज़ें ट्रम्प साहब अपने कैंपेन में बात कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान डायस्पोरा ना, वो बहुत ज़्यादा डर के भाई। उनको ऐसा लग रहा है कि हम सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा थोड़ा डॉक्यूमेंट्स में ऊंच नीच हो जाता है, 19-20 हो जाता है, तो ट्रम्प तो हमको डिपोर्ट कर देगा। एंड दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग कमला हैरिस। अभी दूसरा मेन मुद्दा है भाई इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो ट्रम्प साहब का यहाँ पे ऐसा बोलना है कि जो भी मदद हम यूक्रेन को कर रहे हैं ना, वो मैं बंद कर दूंगा भाई, खत्म। अभी जो दूसरा पॉइंट है ना डोनाल्ड ट्रम्प का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोनाल्ड ट्रम्प का ऐसा बोलना है कि चाइना ने भाई अपने देश में इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है और वो पूरे कार्स अमेरिका में बेचने के लिए लाता है। तो मैं क्या करूंगा ना भाई, वो चाइनीज कार के ऊपर इतना तारीफ लगाऊंगा कि वो चाइनीज कार्स मेकर मेरे कंट्री में कार्स बेच ही ना पाए। तो फिर इससे क्या होगा ना भाई, जो अपने अमेरिकन कार्स मेकर है ना, उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क के टेस्ला कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज को भाई उसको कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं रहेगा। सो दिस इज वॉट गोना हैपन इन द ट्रम्प इरा। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इज, उनका ऐसा बोलना है कि लैटिन अमेरिका से बहुत सारा ड्रग्स ना हमारे कंट्री में आता है। तो उनका ऐसा बोलना है कि आई विल बॉम्ब द एंटायर लैटिन अमेरिका, पूरा मिलिट्री घुसाऊंगा मैं वहाँ पे और ये पूरे ड्रग कार्टेल को ना साफ कर दूंगा। नाउ द थर्ड इशू इज रिगार्डिंग द एनर्जी ट्रांजिशन। तो बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं भाई क्लाइमेट चेंज के ऊपर। दे वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। दे वांट टू हाईली इन्वेस्ट इन द क्लीन एनर्जी। दे वांट टू क्रिएट जॉब्स इन द क्लीन एनर्जी डिपार्टमेंट। And then Donald Trump, he's clearly against the environmentalists. So Obama's talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? तो ये एनवायरमेंटलिस्ट का जो रेटोरिक्स है ना, या उनकी जो हिपोक्रेसी है, तो मेरे को मत बताओ। तो इसके वजह से ट्रम्प क्या करेंगे ना, जैसे यूनिसेफ हो गया या पेरिस समिट हो गया ना, he will withdraw from there and then he might be show the middle finger to the all environmentalists. And I think I know more about the environment than most people. अभी चौथा मुद्दा भाई टेक कंपनीज का यूएसए के। See the folks of the Silicon Valley ना, they are more inclined towards the Democratic Party, but then again they are skeptic about the regulations of the Biden government. तो उनको लगता है भाई कि अगर हमको एआई में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, तो बाइडेन ने बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगाए। तो अगर ऐसे रेगुलेशंस रहेंगे तो देन हाउ वी विल डेवलप। सो दैट्स व्हेन बिहाइंड द कर्टन्स दे आर सपोर्टिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली द इलॉन मस्क। भाई वो तो ओपनली सपोर्ट करे भाई डोनाल्ड ट्रम्प को। ही इज द मोस्ट फियरसम सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। इलॉन मस्क का तो ऐसा बोलना है भाई कि कमला हैरिस ना ट्रक में भर भर के लोग ला रही है जस्ट फॉर द वोट्स एंड दिस विल डिस्ट्रॉय द होल अमेरिका। दिस विल बी द फाइनल इलेक्शन ऑफ अमेरिका। My view is that if Trump doesn't win this election, it's the last election we're going to have. The Democrats, the Dem machine, has been importing so many people, bringing in so many illegals. They're transporting large numbers of illegals to swing states. इसलिए भाई डोनाल्ड ट्रम्प को जीताओ, ऐसा इलॉन मस्क का बोलना है। एंड देन भाई जो लास्ट इशू है ना, जो मोस्ट प्रेग्नेंट इशू है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम आता है ना भाई, कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रम्प हो, वो दोनों ना अपने माइंडसेट एकदम श्रिंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कमला हैरिस का ऐसा बोलना है कि ये जो आप लोग सोशल मीडिया पे जो बात करते हो ना,
उसके ऊपर ना कुछ रेगुलेशन या कुछ तरीके से भाई लॉज आने को ना, आप कुछ भी जाके वहाँ पे नहीं बोल सकते। एंड सेम विद द डोनाल्ड ट्रम्प है। डोनाल्ड ट्रम्प का ऐसा बोलना है कि फिर बर्निंग द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो फिर आपको ना भाई जेल होना चाहिए। पर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि भाई वहाँ पे फ्लैग भी जलाना ना तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट लेवल लोग हैं अमेरिका के। तो फिर देन आप भी बताओ भाई कि आपको कमला हैरिस होना तो डोनाल्ड ट्रम्प होना। बट देन क्लियरली फ्रॉम द पॉलिसीज एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया ने क्या करने को होना? इंडिया ने कुछ नहीं करने को होना। जो भी जीत के आएंगे ना भाई उसके साथ एकदम म्यूचुअल कॉर्डियल संबंध बनाओ। अगर कमला हैरिस जीत के आती है तो भाई अपना इंडियन कार्ड प्ले करो। अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीत के आते वो तो भाई अपने नरेंद्र मोदी जी के एकदम खास दोस्त है। ये देखो Modi, India. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest. Friends, I present to you Mr. Donald Trump. I don't care how sick you are. Vote for Donald J. Trump. Very simple. Very simple. Very simple. So this is all about today's video guys. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.